तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करते हैं क्लास 11 का एक टॉपिक जिसमें हम देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट सेक, कोसेक के ग्राफ्स वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमको चाहिए क्या, कुछ एक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कुछ वाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो वही हमने मान लिया है कि यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है साइन एक्स जिसकी वैल्यू होगी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप x की जगह डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती चली जाएंगी। तो अगर मेरे को वही कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं आसानी से किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से मुझे कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन जीरो अगर आप यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। उसी तरीके से जब आप साइन 90 पुट करते हो तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। और ठीक उसी तरीके से साइन पाई यानी कि 180 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो अगर मान लीजिए मुझे कुछ इस तरीके से कुछ वैल्यूज मिल गई हैं तो मैं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को पुट करके अपना एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ। और यहाँ पे देखिए अब बात आती है कि x पे हम कौन से वैल्यूज रखें, y पे x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो उसका डोमेन होगा इसका मतलब ये हुआ जो आपने वैल्यूज पुट किए हैं। फॉर एग्जांपल एंगल्स की वैल्यूज यानी कि 0, पाई बाई 2 पाई। अगर आप इस फंक्शन से कंपेयर करें तो यहाँ x की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, 0 डिग्री, पाई बाई 2 डिग्री एंड पाई डिग्री। तो यानी कि ये वैल्यूज आपकी किस पे प्लॉट हो जाएंगी, x पे। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 0 डिग्री, फिर उसके बाद आपने रखा यहाँ पे पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, और फिर आपने रखा पाई। आप और आगे भी वैल्यूज को पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया, 90, 180। देन उसके बाद आ जाएगा कितना, 270 यानी कि 3 पाई बाई 2। फिर उसके बाद आ जाएगा 2 पाई यानी कि पूरा कंप्लीट 360 डिग्री। तो जितने चीजें आगे हैं उतनी चीजें हम किसी भी नंबर लाइन पे हम पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स निगेटिव में नहीं आएंगे बट वो क्या हो जाएंगे, अगर हम यहाँ पे साइन माइनस का पाई बाई 2 लें या माइनस का पाई लें तो वो वैल्यूज किस तरीके से चेंज होंगी वो हम अभी देखेंगे। माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2 एंड माइनस का 2 पाई। ऐसे मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक्स एक्सिस पे मैंने कुछ एंगल्स की वैल्यू को प्लॉट कर लिया। अब आप जब भी इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनकी वैल्यूज जो है मैक्सिमम 1 से लेकर के -1 के ही बीच में आ रही हैं। इससे ज्यादा साइन एक्स की वैल्यू 1 और -1 से ज्यादा नहीं जाती है। तो इसका मतलब इसकी रेंज जो हो जाएगी वो 1 से लेकर के -1 के बीच में ही हमारा ग्राफ रहेगा। और बस इस एंगल्स पे उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी जिसके बीच में वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा हमारा वो 0 से जरूर पास होगा। फिर आया साइन 90 पे 1, साइन 90 पे है वैल्यू 1 यानी कि ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा वो पॉइंट। फिर आएगा साइन पाई पे 0, पाई पे अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब आप फिर 3 पाई बाई 2 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1। साइन 270 की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस की 1। ये आपको याद ध्यान रखना है कि साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, -1। ये आया कैसे, चलिए अगर आपको ये देखना है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 2 के फॉर्म में। 80 प्लस 180 प्लस 90 ये हो जाएगा कितना, 270। तो साइन पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और वहां थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव यानी कि माइनस का साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 बट निगेटिव होने की वजह से वो कितना हो जाएगा, -1 यानी 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी -1। और अगेन जब आप यहाँ पे देखोगे तो साइन 2 पाई उसकी वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमको ये पता चला कि साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 कब होती है, जब हमारा x क्या होता है, n पाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। n क्या हो सकता है, कोई भी आपका एक रियल नंबर हो सकता, सॉरी कोई भी आपका इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो पाई हो जाएगा, उससे भी 0 होगा। और अगर आप माइनस का 1 रखोगे तो माइनस पाई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स को प्लॉट किया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये ग्राफ टर्न हुआ पाई पे, पाई के बाद हम जानते हैं 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई -1 और 2 पाई पे अगेन वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इस y एक्सिस के राइट हैंड साइड का तो हमने ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट कर लिया। तो अगर आप इसको और कर्व शेप में थोड़ा सा करना चाहोगे
तो आप इसको इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ यहाँ से टर्न हो रहा है 1 से, तो हमने ये पॉइंट सबसे पहले देख लिया कि वो पॉइंट कौन सा होगा, फिर हम यहाँ से ग्राफ को इस तरीके से टर्न कर सकते हैं। अब बात आती है वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, तो अगेन जीरो की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। अब जब माइनस का π/2 होगा तो माइनस π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की 1 हो जाएगी। बिकॉज देखिए यहाँ पे हम ये एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि साइन ऑफ माइनस का थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पे साइन -90 पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 90 और ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि साइन माइनस π/2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस की 1। तो यानी कि ग्राफ ये कुछ इस तरीके से आया, फिर माइनस पाई पे वैल्यू, फिर अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बिकॉज हमने अभी यहाँ पे आपको बताया कि साइन वैल्यू 0 कब कब होती है, जब x हमारा बिलोंग करेगा n पाई को। और फिर उसके बाद जैसे ही -3π/2 पे वैल्यू जाएगी वो हो जाएगा इसका यहाँ पे माइनस का और ये प्लस का 1। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो है साइन -3π/2 जो है ये जो हो गया 1 कैसे आया। तो अभी आप ये देखिए हमने यहाँ पे साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस की 1। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले ये जो हमारा साइन एक्स ये जो फंक्शन है किस फॉर्म में है, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का साइन थीटा, ये हमने देखा माइनस साइन थीटा। अब साइन 3π/2, साइन 3π/2 आप यहाँ देखिए ऑलरेडी -1 है, यानी माइनस का -1 यानी कि हो जाएगा प्लस का 1। इस वजह से साइन -3π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और अगेन जब माइनस का 2π आएगा तो हम जानते हैं n पाई पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये हो जाता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि साइन 0 कब कब हो रहा है, जब उसकी वैल्यू या तो 0 हो या पाई, 2π, -π, -2π, इस वैल्यूज पे वो 0 होता है। बाकी 90 पे कितना होता है 1, 3π/2 पे माइनस का 1, ये वैल्यू क्यों आती है वो उसका डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो इस तरीके से अगर आपको उन वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ एंगल्स की वैल्यूज आपको अगर पता है, और अगर नहीं पता है तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे इस तरीके से आप जब ब्रेक करोगे तो किस क्वाड्रेंट में साइन की कौन सी वैल्यूज होंगी, वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखनी है। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस ग्राफ से ही रिलेटेड है कि मतलब हम किस तरीके से उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। हर क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो बस आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है, क्या, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये आप चैनल पे देख सकते हो। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, या कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा क्यों हो जाता है। और उसी तरीके से यहाँ पे हमने डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज आपको निकालने सिखाई कि जैसे साइन -π/2 कैसे हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा और माइनस का π/2 यानी कि माइनस का 1। और अगेन साइन -3π/2, आप यहाँ से साइन 3π/2 की वैल्यू निकालना सीख गए, माइनस का 1 आया था। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा यानी माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी -3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से हम जो है साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना सीख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आई होप ये साइन एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका इमेज ले सकते हो या आप वीडियो को पॉज करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कुछ एंगल्स के लिए उनकी वैल्यूज मालूम होना चाहिए, और अगर आपको कुछ वैल्यूज मालूम है तो आप बाकी वैल्यूज निकालना भी आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो हम इजिली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। और ये सारी चीजें जो होती है कि साइन पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा उनकी वैल्यू चेंज कैसे होती है, इसमें मैं वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आप कुछ एंगल्स के लिए साइन एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, और जब वो वैल्यू मिल जाएंगी तो हम इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। तो आई होप साइन एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया। अब बात करते हैं कॉस एक्स की। तो अगेन कोई भी फंक्शन है या कोई भी ऐसा चीज है जिसकी कोई भी फंक्शन है, अगर मेरे को उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मेन हमको पता है दो ही चीज चाहिए, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे भी सेम जैसे हमने साइन एक्स के केस में वैल्यूज फाइंड किया था, अगर हमको यहाँ कॉस के लिए भी कुछ वैल्यूज पता होंगी तो और अच्छा हो जाएगा, तो और इजी हो जाएगा हमको ड्रॉ करना। अब यहाँ पे देखिए कॉस 0, आप अगर जैसे साइन की वैल्यू तो आपको पता है तो आप उसी को रिवर्स कर सकते हो, अगर तो आपको कॉस की वैल्यू मिल सकती है। रिवर्स करने का मतलब जैसे कि साइन 0 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है, और जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है। यानी कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
उसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कॉस पाई ये हो जाएगा आपका -1। अब हमको एक चीज यहाँ पे पता होना चाहिए कि कॉस जो है माइनस का थीटा क्या हो जाता है प्लस का कॉस थीटा। इस वजह से जब आप कॉस -π/2 निकालोगे तो ये क्या आपको मिल जाएगा प्लस का π/2 कॉस π/2 सॉरी प्लस का कॉस π/2 यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन कॉस π/2 के बराबर यानी कि 0। तो हमको यहाँ पे कुछ वैल्यूज पता चली cos x की। तो चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करना समझते हैं। अगेन जैसे यहाँ पे हमने 0 डिग्री ड्रॉ किया, देन उसके बाद 90 डिग्री, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π, और यहाँ पे अगेन वही वैल्यूज को हम रखेंगे -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। और इसका जो रेंज होता है वो सेम साइन एक्स की तरह ही होता है। इसकी वैल्यूज भी 1 से लेकर के -1 के ही बीच में लाई करती हैं। चाहे आप कोई भी एंगल की वैल्यू पुट करो वो हमेशा कभी भी 1 और -1 के ही हमेशा बीच में आएगा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि जब ये cos एंगल 0 था तो वैल्यू कितनी आई 1, यानी कि ये ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा जहां पे y की वैल्यू 1 होगी। फिर देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0, cos 90 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है 0। देन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, ये आपको ध्यान रखना है कि cos पाई की वैल्यू कितनी है ये -1 हो जाएगी। उसी तरीके से अब आप जब आगे देखोगे तो ये हो जाएगा cos 3π/2 यानी कि cos 3π/2। अब आप यहाँ पे देखो ये इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, और पाई प्लस थीटा यानी कि ये क्या हो जाता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा cos पाई प्लस π/2 यानी कि cos π/2, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos हो जाता है हमारा और cos हो जाता है हमारा नेगेटिव का, यानी कि अब 90 की जो भी वैल्यू थी यानी कि वो 0 ही था तो -0 ही रखो, चाहे कुछ भी रखो तो 0 ही हो जाएगा। यानी 3π/2 पे भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 2π पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है जाएगा, यहाँ से गया π/2 पे, फिर जब पाई पे वैल्यू आई तो -1, फिर यहाँ से 3π/2 पे वैल्यू 0 हुई और 2π पे वैल्यू कितनी हो गई 1। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, cos 2π की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड का तो हमने देखा। अब बात करते हैं इस साइड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -π/2 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब हमको ये पता चला अगर आप यहाँ पे दो एंगल को देखो कि माइनस का π/2 हो चाहे 3π/2 हो, इसका मतलब हमने एक चीज सीखी कि cos x हमारा 0 कब होता है जब x बिलोंग्स टू कितना हो जाए π/2 प्लस nπ, है ना, π/2 प्लस nπ। अभी इसका मतलब क्या हुआ देखिए कि अगर x मेरा बिलोंग कर रहा है π/2 प्लस nπ, इसका मतलब क्या है अगर आप n की जगह जैसे आपने 0 पुट किया तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी मिल गई π/2, यानी π/2 पे वैल्यू 0 हुई। अगर आपने 1 पुट कर दिया तो साइन 90 प्लस पाई यानी कि 270 पे भी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। सेम उसी तरीके से अगर आप माइनस की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप माइनस का 1 रखते हो तो ये हो जाता है 90 -180 यानी कि माइनस का 90, तो -90 पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि cos 0 कब होता है और sin 0 कब होता है, जैसे हमने sin x के केस में देखा था। अब ठीक उसी तरीके से अब cos -π, अब देखते हैं आपकी cos -π की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हमने जैसे एक चीज देखा कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस का cos थीटा, और ऐसा क्यों होता है इसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हो कि cos माइनस थीटा जो है प्लस का cos थीटा हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का cos पाई, और पाई cos पाई की वैल्यू अगेन -1 होती है, यानी ये हो जाएगा cos -π की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी -1, यानी cos -π की वैल्यू भी कितनी हो गई -1। और सेम उसी तरीके से जब ये 3π/2 पे जाएगा तो हमने देखा कि जब कभी भी π/2 प्लस nπ होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 1। तो ये हो गया हमारा cos x का ग्राफ। तो इस तरीके से आप cos x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सेम वे में जैसे हमने sin x का ग्राफ सीखा था उस केस में भी हमने क्या किया था कि अगर हमको कुछ एंगल्स के लिए उन फंक्शंस की वैल्यूज पता है तो ठीक है, वरना हम उन वैल्यूज को फाइंड भी कर सकते हैं कुछ रिलेशन का यूज करके, जैसे कि cos -θ प्लस का cos थीटा हो जाता है, cos π प्लस π/2 क्या होता है, पाई माइनस π/2 क्या होता है। इन सारी चीजों का यूज करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे उन वैल्यूज का हर एक एंगल के लिए क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो आप नोट कर सकते हो और इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो cos x के लिए।
तो आई होप ये cos x का ग्राफ और sin x का ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब tan x का ग्राफ देखते हैं। तो आई होप sin x और cos x का ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम y बराबर, अगर मेरे पास फंक्शन है tan x का, तो हम tan x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर वे में जैसे हमने साइन और कॉस का देखा था, वहां पे भी हमने पहले वैल्यूज को फाइंड किया था, यहाँ पर भी हम पहले वैल्यूज देखते हैं। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। उसके बाद tan 45 यानी कि पाई बाई 4, ये आपको ध्यान रखना है। 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। और tan 90 को आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाई 2। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। देखो ऐसा होता क्यों है, बिकॉज tan क्या होता है कि sin 90 अपॉन cos 90, और हम जानते हैं cos 90 क्या होता है 0, यानी कि 1/0 जो भी होता है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसी वजह से tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। अब यहाँ पे आप देखो, अब आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो tan पाई पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे हमने निगेटिव एंगल के केस में देखा था, तो tan माइनस थीटा जो है माइनस का tan थीटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो tan माइनस पाई बाई 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, माइनस tan थीटा हो जाता है। और उसी तरीके से जब tan माइनस का 90 पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक। उस तरीके, चलिए अब हम इन वैल्यूज को देख के अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से एंगल लिए हैं, एक तो 0 लिया है, एक लिया है हमने पाई बाई 4, एक लिया है पाई, ठीक है, तो पाई बाई 2, और एक लिया है पाई, ठीक है। उसी तरीके से इन एंगल्स का निगेटिव यहाँ पे पाई बाई 4 और माइनस का पाई बाई 2 और माइनस का पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इनकी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि ग्राफ आपका जो है वो 0 से ही पास होगा। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले ये पहचानना कि ग्राफ पास कहाँ से होगा। तो tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब tan पाई बाई 4 यानी 45 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए आप कि tan 45 पे वैल्यू क्या है 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहीं 1 रहा होगा। उसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे, बिकॉज इसमें क्या होगा, आगे जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएंगे, आप देखिए आप tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है, 45 पे वैल्यू 1 हुई और tan 90 पे क्या हो गई वैल्यू, जैसे पुट किया आपने वहां कहीं इनफाइनाइट चला गया, यानी y की वैल्यू जब बहुत लंबी रही होती है, यानी कि इसका जो रेंज होता है वो कभी भी 1 या -1 के अंदर नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, 1 भी आया, फिर माइनस और फिर इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बिकॉज आपने किया y की वैल्यू क्या आई 1, फिर यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, फिर वो कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे, 90 पे इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब कि पाई बाई 4 पे तो वैल्यू उसकी 1 हो गई, यानी कि ग्राफ कुछ यहाँ से पास हुआ, और 90 पे वैल्यू, अब आप यहाँ पे देखिए अगर इसको हम यहाँ पे प्लॉट करें तो 90 पे वैल्यू इनफाइनाइट है। तो हमको अभी ये पता नहीं कि इनफाइनाइट जो है वो कौन सी कहाँ उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, वो तो कहीं बहुत दूर हो सकता है। तो हमने मान लिया कि लेट से अगर हम यहाँ तक देख रहे हैं तो यहाँ कहीं पे इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ग्राफ आएगा 90 पे 45 पे गया, फिर 0 पे, यानी कि कुछ इस तरीके से वो ग्राफ हमारा इन्फिनिटी तक पहुंचा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, बिकॉज 45 पे वैल्यू कितनी है 1 है, और 90 पे वैल्यू हो गई इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, अब हाँ पाई पे ठीक है वो तो वैल्यू 0 है, तो ये वाला जब हम आगे देखेंगे, अभी हम ये देखते हैं कि अब ये y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस पाई बाई 4 पे, माइनस पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी है माइनस की 1, यानी अगर -1 यहाँ पे प्लॉट करें तो माइनस पाई बाई 4 पे वैल्यू है माइनस का 1, ठीक है। और -90 यानी -90 पे अगेन वो वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। तो आप उसको इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज हमको पता नहीं चलेगा कि वो इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो tan -90, जैसे tan माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस tan थीटा, तो tan -90 क्या हो जाएगा, माइनस का tan 90, माइनस का tan 90, और tan 90 क्या होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो यानी माइनस का इनफाइनाइट यहाँ कहीं लाई करेगा, तो आपका ग्राफ जो है यहाँ पे आएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर वहां से इनफाइनाइट चला जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से यूं, और फिर उसके बाद यूं आ जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये हो जाएगा आपका tan x का ग्राफ, ठीक है। एक कर्व शेप आप ऐसे दे सकते हो कि इनफाइनाइट पे 1 हो रहा है
सॉरी 90 पे माइनस का इनफाइनाइट हो रहा है, और पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, माइनस की 1, और माइनस पाई बाई 4 पे माइनस का 1 आ रहा है, पाई बाई 4 पे 1 आ रहा है, और फिर 90 पे वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। सेम अगर आप इसको आगे भी प्लॉट करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 पाई बाई 2 आ जाता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से पाई पे वैल्यू उसकी 0 हो जाती, और अगेन एन पाई पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 2 पे भी इनफाइनाइट है, माइनस पाई बाई 2 पे भी इनफाइनाइट है, यानी कि जब कभी भी ऐसे एन पाई बाई 2 प्लस एन पाई का केस आएगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी कि ये जो है 3 पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 पे भी वैल्यू क्या हो जाती, इनफाइनाइट, यानी यहाँ से आता है आपका ग्राफ, यहाँ से आता है इस तरीके से, पाई बाई 2 पे कितना, पाई पे कितना हो जाता है 0, और ये पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये आप ऐसे समझ सकते हो। तो आई होप ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज यहाँ पे आप अच्छे से इसको समझना, बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का केस भी आता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कब कब हमारा इन्फिनिटी होगा, जब एन पाई, ये ऐसा कुछ केस हो जाएगा जब पाई बाई 2 प्लस एन पाई, पाई बाई 2 प्लस एन पाई पे हमारा जो है tan x का ग्राफ क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से प्लॉट करोगे तो 3 पाई बाई 2 पे भी कितना हो गया वैल्यू, इसकी हो गई आपकी ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से वो पाई पे वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई पे वैल्यू अगेन उसकी 0 हो जाती है, तो 0 से पास हो गए, फिर वो 90 पे फिर अगेन वो इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा। सो आई होप ये वाला ग्राफ आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि हम tan x का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं। अब उसी तरीके से अगर आप इस ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड में भी और इंक्रीज करना चाहो, जैसे यहाँ पे माइनस का पाई आ गया, यानी कि माइनस का 3 पाई बाई 2, अगर यहाँ कुछ ऐसे वैल्यू होता तो अगेन माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू आती इनफाइनाइट, पाई पे 0 और 3 पाई पे अगेन वो इनफाइनाइट हो जाता। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा कि tan x का ग्राफ किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज का ध्यान रखना है और ये समझना है कि उन वैल्यूज के लिए उन ग्राफ की क्या, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू होती है। अगर आपको कुछ वैल्यूज याद है तब तो अच्छा है, वरना आप बाकी वैल्यूज को निकालना सीख सकते हो। और जैसे कि मैंने tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा क्यों होता है इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हो उस चीज को। और बाकी tan पाई प्लस पाई बाई 4 ये सारी चीजें क्या होंगी, मैं उसको समझाने की आपको अगले वीडियो में कोशिश करूंगा जरूर। तो आई होप tan x का ग्राफ आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम आगे cot x, sec x और cosec x का ग्राफ ड्रॉ करना समझते हैं। चलिए देखते हैं अब हम कि हम cot x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे अभी तक हमने sin, cos और tan का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, उसी तरीके से हम cot x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले हमको वही चीज है कि हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, x और y की वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 0 रखा है यानी cot 0, अब आप ये देखिए कि जैसे sin और cos की जो एंगल्स की वैल्यूज होती है वो आपस में रिवर्स होके सेम हो जाती है, यानी कि जो sin 0 की वैल्यू होती है वही cos 90 की वैल्यू होती है। उसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि tan के केस में हमने क्या देखा था कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और tan पाई बाई 2 90 पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है इंफिनिटी, और tan पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी होती है 1, इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड आप कह सकते हो। तो आप 0 देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, अब 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो tan 90 की रही होगी यानी कि इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। और उसी तरीके से cot पाई बाई 4 की वैल्यू जो है वो सेम रहती है जितनी tan की है, 1 हो जाती है, और cot 90 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो हो जाती है tan 0 यानी कि 0 के बराबर, ठीक है। उसी तरीके से हमको ये भी पता होना चाहिए कि cot ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का cot थीटा, ठीक है। प्लस ये कब आता है, सिर्फ cos और sec के केस में। तो अगर हमारा यहाँ पे cot माइनस थीटा जो है माइनस का cot थीटा हो रहा है, इसका मतलब अगर आप माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और अगर आप cot यहाँ पे माइनस का 90 रखोगे तो बिकॉज ये वैल्यू 0 है इसलिए अभी भी 0 ही रहेगा, इस पे वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, तो हमको यहाँ पे cot की कुछ वैल्यूज मिल गई हैं, तो हम ये वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, आप ग्राफ पे देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा cot x का। तो आप देख सकते हो कि 0 पे ही वो क्या है, इनफाइनाइट है या नॉट डिफाइंड है। फिर पाई बाई 4 आपने लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या लिया, पाई बाई 2 लिया, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, माइनस का पाई बाई 4 और माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो हमने ये देखा कि 0 पे क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, यानी 0 पे ही उसकी वैल्यू कहीं बहुत दूर रही होगी, यानी कि यहाँ कहीं से अगर वो आएगा सपोज, ठीक है। और पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या हो गई है 1, और 90 पे वैल्यू है
अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी वैल्यू 1 हो, हाँ ठीक है, और 90 पे वैल्यू उसकी सॉरी ये जो हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये 5/4 जो है 5/4 पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1, ठीक है, 5/4 पे वैल्यू हो जाएगी 1 और 90 पे हो जाएगी 0, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जब आपका आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है, तो फिर से अब देखते हैं किस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये ग्राफ आएगा इंफिनिटी से, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 पे ही क्या हो रहा है, वो नॉट डिफाइंड है या इनफाइनाइट है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। फिर 5/4 पे वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, फिर उसके बाद 90 पे क्या हो गई वैल्यू उसकी 0, ठीक है, 90 पे क्या हो गई उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब जैसे कि वो आगे बढ़ा और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये पाई पे, तो हमको ये ध्यान रखना है कि कॉट जो है, कॉट की वैल्यू भी, कॉट एक्स जो है वो भी हमारा अनडिफाइंड कब कब होता है एन पाई पे, ठीक है। तो जैसे कि tan कब होता था π/2 पे, वैसे ये कब कब हो जाता है एन पाई पे। अगर आप एन 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0 पे वो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से वो अब पाई पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये ग्राफ आपका यहाँ से आएगा, वैल्यू उसकी घटते घटते ये चली जाएगी आपकी पाई पे, तो अगेन ये यहाँ पे आप इस तरीके से उसको प्लॉट कर सकते हो, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे अनडिफाइंड। और ठीक उसी तरीके से अगर आप ग्राफ के वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो अगेन आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे कि π/4 पे वैल्यू क्या है, -π/4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे देख सकते हो आप कि -π/4 पे वैल्यू है -1, यानी यहाँ पे, और 90 यानी कि ये π/2 पे वैल्यू, और इसी तरीके से ये हो जाएगा कॉट, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कॉट -π/2 पे वैल्यू देखिए क्या है 0, ठीक है, ये या यहाँ पे, और पाई पे एन पाई पे वैल्यू क्या हो जाती है उसकी नॉट डिफाइंड। तो ये ग्राफ आपका जो है कुछ इस तरीके से आएगा कि अब जैसे यहाँ पे क्योंकि पाई पे क्या हो रहा है वो नॉट डिफाइंड है, यानी पाई पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो आप देखो किस तरीके से वो ग्राफ जाएगा। तो फिर ये ग्राफ आएगा आपका, बिकॉज π/2 पे क्या है 1 है, π/2 पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आएगा पाई पे वैल्यू इनफाइनाइट, π/2 पे 0, π/4 पे -1, और फिर अगेन जब 0 होगी तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस पे -पाई पे वैल्यू क्या हो रही है नॉट, एन पाई पे वैल्यू उसकी क्या होती है नॉट डिफाइंड, यानी कि पाई या 2 पाई ऐसे जब केसेस आएंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे π/2 -π/2 पे वैल्यू क्या हो जाती है उसकी 0, यानी यहाँ से पास होगा ग्राफ। फिर -π/4 पे वैल्यू कितनी हो जाती है -1, और फिर अगेन जब 0 आएगी तो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा विद इन दीज इंटरवल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट एक्स का ग्राफ। तो आपको tan और कॉट के केसेस में ये ध्यान रखना है क्या कि इनकी वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड कब कब होती है। तो tan x का कब होता है जब π/2 प्लस n पाई, और कॉट, और ये कॉट के केस में कब होता है जब n पाई होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड कब होगा। तो आपका ग्राफ जो है जब यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड हो रहा है या इनफाइनाइट हो रहा है, यानी कि वो पॉइंट हमको क्लियर नहीं है, यानी कहीं दूर से ग्राफ आएगा और फिर आपको जो जो पॉइंट्स आपको ध्यान है, जैसे कि 45 पे वैल्यू 1 होती है, आपको ध्यान रखना है, और 90 पे वैल्यू क्या हो जाती है 0, ठीक है। तो वहां से आप इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो कुछ शेप में। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ में आएगी। अब आपका ग्राफ देखिए इसी शेप में क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए 0 पे नॉट डिफाइंड है, यानी नॉट डिफाइंड से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आएगा वो ग्राफ, ठीक है, बिकॉज इसलिए उसका शेप कुछ इस तरीके का है। और tan में क्या होता था, tan 0 की वैल्यू 0 होती थी, ठीक है, यानी ग्राफ यहाँ से पास होता था π/4 पे 1, और 90 पे नॉट डिफाइंड होता था, तो 90 से वो नॉट डिफाइंड हो गए, फिर इस तरीके से वो ग्राफ आता था, ठीक। तो इस वजह से इनका शेप कुछ इस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब sec x और cosec x का ग्राफ देखते हैं कि हम इनका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं sec x की। तो हमको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि sec x जो होता है वो होता है 1/cos x। इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज ये 1/cos x है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी cos x की जो भी हमारा रेंज होता था कि जैसे -1 से लेकर के 1 आता था, अब ये क्या होगा कि इस इंटरवल के बीच में ये वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज ये 1/, हो गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि -∞ से वो वैल्यू 1 तक जाएगी, -1 तक, और फिर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाएंगी वो वैल्यू उसकी, ठीक है, sec x की। अब ये देखते हैं अगर आपको यहाँ पे, अब देखिए अब बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं कि देखिए क्यों घबराते हैं इस तरीके के ग्राफ वगैरह से, बिकॉज पहले तो साइन की वैल्यू याद रखें, कॉस की वैल्यू याद रखें, फिर tan cot, फिर कितनी सारी वैल्यूज वो याद रखेंगे, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज अगर नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, आप वो कॉस या साइन की अगर वैल्यूज याद है तो भी उतना काफी है। बिकॉज अब आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मान लीजिए हम अगर 0 की वैल्यू निकालना चाहें
तो ये हो जाएगा 1/cos 0। ठीक है, एक एक करके वैल्यू देखते हैं क्या आएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर से अगर cos 0 की वैल्यू में आपको कोई दिक्कत हो तो आप sin 0 की वैल्यू ध्यान करो। sin 0 क्या होता है 0, और ठीक है, और ये sin 90 क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, जैसे हमने अभी देखा कि sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0, और cos sin 90 की वैल्यू 1, और sin 90 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू किसकी होती है cos 0 की, यानी कि हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। और उसी तरीके से जब आप sec 90 रखोगे तो 90 क्या हो जाएगा 1/cos 90, और cos 90 की वही वैल्यू होती है जो sin 0 की वैल्यू होती है, यानी कि 1/0, यानी कि ये भी आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप वैल्यूज इनकी फाइंड कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इनका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसकी जो भी रेंज होगी वो कहां से आएगी, -∞ से 1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ऐसा क्यों आएगा, बिकॉज से क्या है 1/cos है, तो जो cos की जो डोमेन होगी, जो रेंज थी, वो उनके बीच में नहीं लाई करेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप को मैं एक तरीके से बताऊं कि हम किस तरीके से इसको प्लॉट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि π/2, पाई, 3π/2, 2π, उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं -π/2, -π, -3π/2, और ये हो जाएगा -2π। ठीक है, अब क्योंकि हमको ग्राफ तो sec x का ड्रॉ करना है, cos का नहीं, तो हम cos, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है एक दूसरे से रिलेटेड ही है, बिकॉज sec x क्या होता है 1/cos x। ठीक है, तो उसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप उसका ग्राफ देखिए, वैल्यू याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिकॉज आप cos की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप sec x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पर ग्राफ ड्रॉ करने में जो बच्चों को दिक्कत आती है, मैं चाहता हूँ कि वो दिक्कत आपको ना आए, कम से कम ग्राफ ड्रॉ करने में, तो आप उसको ऐसे ट्रिक समझ लो। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसको किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो। तो आपको साइन और कॉस का तो ग्राफ अगर ध्यान है तो आप sec x और cosec x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो उन्हीं ग्राफ के हेल्प से। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि cos x का ग्राफ जो होता था वो 1 से लेकर के -1 तक के बीच में ही उनकी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अब देखिए वो वैल्यू और वो ग्राफ पास कहां से होता था, मेरे को ये पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, और 90 पे वैल्यू क्या हो जाती थी 0, यानी आपका ग्राफ ऐसे, सॉरी अब ये cos x का ग्राफ तो है नहीं, तो हम cos x का ग्राफ जो है वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। π/2 पे वैल्यू क्या हो जाती थी 1। ठीक है, और फिर आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, पाई पे वैल्यू -1, फिर 3π/2 पे वैल्यू 0, फिर उसी तरीके से π/2 पे वैल्यू कितनी, 2π पे वैल्यू क्या हो जाती थी 1। ठीक है, और फिर उसी के बाद जैसे π/2 पे है तो वैसे -π/2 पे ये π/2 प्लस nπ पे वैल्यू 0 हो जाती है cos की, और फिर -π पे वैल्यू हो जाएगी -1, बिकॉज cos माइनस थीटा क्या हो जाता है प्लस का cos थीटा, यानी जो वैल्यू पाई की रही होगी वही -π की, और फिर 3π/2 पे अगेन वो कितनी हो जाती है 0, और फिर उसी तरीके से 2π पे क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हो कि जहां जहां पे ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वहां पे क्या करो आप ऐसे इंटरवल बना लो कुछ इस तरीके से। आप इंटरवल बना लो, यहाँ पे ऐसे इंटरवल बना लो। ठीक है, एक इंटरवल अब आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, ये π/2 पे कट कर रहा है, ग्राफ यहाँ पे कर लो, और 3π/2 पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करो इंटरवल बना लो। अब जहां जहां पे भी ग्राफ पे टर्न कर रहा है बस उसी को रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा आपका sec x का ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और फिर ये यहाँ से ऐसा, जैसा शेप यहाँ पे cos का था उसी को उल्टा कर दो आप तो sec का हो जाएगा। इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में यहाँ cos का ग्राफ कैसे था, क्या शेप था, इस तरीके से, तो उसी का रिवर्स कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका इस इंटरवल में sec x का ग्राफ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे cos का शेप कैसा था, कुछ इस तरीके से ना, तो आप उसी का रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा आपका sec x का ग्राफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sec x का ग्राफ। आप सबसे पहले इसमें क्या करो कि डॉटेड लाइन से आप cos x का ग्राफ बना लो, फिर उसके बाद आप जिस जिस इंटरवल में वो x एक्सिस को कट कर रहा है आप इंटरवल्स को ड्रॉ कर लो जहां जहां पे वो x एक्सिस पे कट कर रहा है। उसके बाद जहां जहां पे आपका cos x का ग्राफ जो टर्न था उसी को आप रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा आपका sec x का ग्राफ। ठीक है, और फिर चाहो तो आप ये डॉटेड लाइंस को मिटा सकते हो, बिकॉज आपको सिर्फ sec x का ग्राफ चाहिए, तो सिर्फ ये हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि sec 0
सेक 0 की वैल्यू क्या थी 1, यानी कि देखिए आप यहीं से वो पास भी हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही 90 हुआ वो वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड वगैरह है, ठीक है, ये पूरा। तो ये हो गया एक आसान तरीका कि आप sec x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपको cos x का ग्राफ आप बनाना जानते हो तो बस उसी को क्या करो, इंटरवल बना के उसको जहां जहां वो टर्न ले रहा है उसी टर्न को आप रिवर्स कर दो, ठीक है। बाकी वैल्यू तो आपको कैसे निकालना है वो आप cos x की वैल्यू को पुट करते जाओ, आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, ठीक है, π/2 के लिए और -π/2 के लिए। और आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस का cos थीटा, उसी तरीके से sec ऑफ माइनस थीटा भी हो जाता है क्या, प्लस का sec थीटा। और ऐसा क्यों होता है, इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हो। तो आई होप ये sec x का ग्राफ आपको अभी समझ में आया होगा, या अब आप शायद ड्रॉ कर ले जाओ अगर आपको अभी तक इसको ड्रॉ करने में दिक्कत होती थी, ठीक है। तो आपको मैंने एक आसान तरीका बता दिया सिर्फ कि आप किस तरीके से sec x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। और चाहो तो आप वैल्यू अगर निकाल के भी करना चाहो तो भी आप देखो, इससे आप इसको रिलेट करोगे अगर तो वेरीफाई कर पाओगे कि ये ग्राफ जो बना है और जो आपने वैल्यूज फाइंड किए हैं वो दोनों आप मैच कर रहा है कि नहीं आपस में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब हम कोसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो जैसे हमने सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, उसी तरीके से हम जो है कोसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर कोसेक एक्स, ठीक है। अब वही चीज है कि पहले हम कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोसेक 0 की वैल्यू देखो तो वो हो जाएगा 1/sin 0, और sin 0 क्या होता है 0, यानी कि 1/0 ये हो जाएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी तरीके से अब हम देखते हैं कोसेक 90, कोसेक 90 हो जाएगा 1/sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 1/1 ये हो जाएगा आपका, ये 1 ही आ जाएगी वैल्यू। उसी तरीके से जैसे जैसे आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या क्या होती है, वैल्यू पुट करते जाओगे आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। अब यहाँ पे हम आपको उसी तरीके से बता देते हैं जैसे हमने सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, कुछ उसी तरीके से हम बताते हैं आपको कि कोसेक एक्स का ग्राफ आप इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका दोनों तरीके आप वैल्यू निकालते रहो, आपको साइन की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता के रखी है, जब हमने साइन एक्स का ग्राफ देखा था वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो और 1/में उसकी वैल्यू फाइंड करते जाओ। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है 1/sin x है, यानी कि sin x का जो डोमेन था -1 से 1, ये उनके बीच में नहीं लाई करेगा, ये फिर से कहाँ जाएगा, -∞ से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखिए इन ब्रैकेट का भी मतलब होता है, ये क्या स्मॉल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और ये बिग ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये वैल्यू इंक्लूडेड है -1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने sec x का किया था। तो सबसे पहले आप क्या करो, बिकॉज कोसेक का रिलेशन किससे है, sin x से, तो आप सबसे पहले sin x की वैल्यू ड्रॉ कर लो। तो यहाँ sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, 0, π/2, पाई, ठीक है, और 3π/2, 2π, उसी तरीके से -π/2, देन -π, देन माइनस का 3π/2 एंड माइनस का 2π, ठीक है। पहले हम sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको ये पता है कि कुछ वैल्यूज हम देखते हैं कि sin 0 क्या हो जाता है 0, और sin 90 क्या हो जाता है 1। आपको कुछ वैल्यू ध्यान रखनी है तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो 0 की वैल्यू है 0, यानी ग्राफ आपका 0 से पास होगा, और 90 पे वैल्यू क्या हो गई 1, और फिर आपका n पाई पे वैल्यू अगेन क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है, जैसा कि हमने देखा था sin x के केस में। ये हो जाएगा हमारा sin x का ग्राफ। फिर 3π/2 पे वैल्यू हो जाएगी -1 और 2π पे अगेन 0। अब यहाँ पे देखिए sin माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का sin थीटा, यानी कि अगर π/2 पे पाई है तो -π/2 पे -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे n पाई पे वैल्यू क्या होती है sin x की 0 होती है। उसी तरीके से जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो 3π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1, और फिर उसी तरीके से -2π पे वैल्यू 0। फिर उसके बाद जहां जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, इंटरवल्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे पाई पे कट कर रहा है, 2π पे कट कर रहा है, बिकॉज इन इंटरवल पे वैल्यू उसकी क्या है 0 है। यहाँ पे -π और यहाँ पे माइनस का 2π, ठीक है। तो आप देखिए अब वही जैसे हमने cos x और sec x के केस में देखा था, जहां जहां cos x का ग्राफ टर्न कर रहा था उसी के रिवर्स आपको बना देना है sec x के लिए, और यहाँ पे जहां जहां पे sin x का ग्राफ टर्न कर रहा है उसी के अपोजिट आपको बना देना है कोसेक एक्स के लिए। बिकॉज और इन वैल्यूज के लिए अब जैसे हमने देखा कि कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड, तो कहीं पे भी कोई पॉइंट पे नहीं टच करेगा, वो इनफाइनाइट से आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर उसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे
और फिर उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इंटरवल इसका भी मैं इसको लिख देता हूँ कहीं और, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक। तो आप ये देख सकते हो उसकी जो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1 और फिर 1 से लेकर के ऊपर तक, ठीक है। वही मैंने जो लिखा था उसका रेंज, ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, और आप इस तरीके से आप इसको एज ए ट्रिक समझ लो, चाहे एक शॉर्टकट मेथड समझ लो, या आसान जैसे किस आसानी से आप कैसे कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो वो समझ लो, ठीक है। बाकी अगर आप वैल्यू फाइंड करके करना चाहो तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमने साइन एक्स के केस में सारी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करके रखी थी, बस उसी को आपको 1/, करते रहना है। और अगर आपको आसान तरीका चाहिए जिसके लिए आप कोसेक एक्स या सेक एक्स, बिकॉज इस तरीके के ग्राफ में बच्चों को काफी दिक्कत होती है बनाने में, तो आप क्या करो, बस साइन एक्स का ग्राफ बना लो, या सेक एक्स का बनाना है तो कॉस एक्स का बना लो, फिर इंटरवल्स में डिवाइड करके उन्हीं ग्राफ को रिवर्स डायरेक्शन में कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स का ग्राफ। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा कि हम लोग जो है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन, कॉट सेक, कोसेक एक्स वगैरह जो जितने भी फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनके ग्राफ को किस तरीके से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यूज पता है तो और अच्छी बात है, वरना आप इस वीडियो को देख के वैल्यूज निकालना भी सीख सकते हो और फिर ग्राफ ड्रॉ करना भी सीख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।